और गुरुजी जब सूरत शब्द का अनुभव करती है तो वहाँ एक का भाव होता है या दो का? बहुत बढ़िया सवाल है, हजार बार मैंने समझाया भी है। कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। वहां पर दो नहीं रह जाते, दो अज्ञान दृष्टि में हैं। अभी तुम दो हो अज्ञानता में, तो साहिब कह रहे हैं एक कहूं तो है नहीं। अभी अगर कोई कहे जी ये जीवी परमात्मा है, जीवी परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, बिना जाने, तो वो सत्य नहीं है। एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी। अब कोई कहे कि परमात्मा को जब तुम पालोगे तो तुम्हारी हस्ती और परमात्मा की हस्ती अलग अलग रह जाएगी, यानी वहां पे दो होंगे, तो वो गाली के समान है। एक कहो तो हूं नहीं और दो कहूं तो गारी, और जैसा है तैसा कहूं, कहें कबीर विचारी। जो जिस अवस्था में बैठा है मैं उस अवस्था के द्वारा ही उसको प्रदर्शित करूंगा, उसको समझाऊंगा, उसको बतलाऊंगा। तो दो से जब एक हो जाएंगे, सुरत समाए शब्द में, और वाको काल न खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो बात ये है, सत्संग ध्यान से सुना करो, एक नंबर से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 करते हुए आगे बढ़ो। कोई हिंदू होके सत्संग सुने, कोई मुसलमान होके सत्संग सुने, कोई ईसाई होके सत्संग सुने, कोई सिख होके सत्संग सुने, सत्य सबका एक है। आज इतने दंगे हो रहे हैं हिंदू मुसलमान में, ये इसी कारण हो रहे हैं क्योंकि वो सत्य को नहीं जान रहे हैं। वो अपने अपने मतों को जान रहे हैं, अपनी अपनी किताबों को जान रहे हैं, अपने अपने धर्मों को जान रहे हैं। जो सत्य सबका एक है उसको नहीं जान रहे, इसीलिए झगड़े हो रहे हैं। याद रखो, गोलियां चल रही हैं, बम फूट रहे हैं, आग लगा रहे हैं लोग। ना तो कोई राम आके बचा रहा किसी को, ना कोई अल्लाह आके बचा रहा किसी को। हिंदू मुसलमान को जला रहा है, कोई अल्लाह नहीं बचा रहा उसे। मुसलमान हिंदू को जला रहा है, कोई राम नहीं आ रहा धनुष बाण लेके मारने मुसलमानों को, पुलिस बुलानी पड़ रही है। समझो इस बात को। अगर तुम झगड़ा करते रहोगे तो तुम अपनी जो मनुष्य चोले की जो यहां पर जून है उसे बर्बाद कर दोगे, खत्म कर दोगे, केवल नाम के चक्कर में कि राम बड़ा कि अल्लाह। भाई ये दोनों ही नाम उसी के हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुस्सा, कोई अलाए। नाम अलग अलग हैं, वस्तु एक ही है। और उस वस्तु को पाने की जगह हम वस्तु के नाम को बड़ा छोटा करने में लग गए हैं। पानी बड़ा कि जल बड़ा, नहीं, वाटर बड़ा, ले लो लट फोड़ दो सिर। अरे भाई एक ही चीज है वो। भाई रे दो जगदीश कहां से आया, और कहो कौन बोर आया। ये किसने पागल बना दिया तुम्हें कि भगवान और अल्लाह और वाहेगुरु अलग अलग हैं। अगर वो अलग अलग होते, चारों की किताबों में लिखा है अल्लाह ने सूरज बनाया, चांद बनाया, वाहेगुरु ने सूरज बनाया, चांद बनाया, राम ने सूर्य बनाया, चांद बनाया, गॉड ने सूर्य बनाया, चांद बनाया, तो 4 सूरज चमक रहे होते यहाँ पे। 4 सूरज होते, 4 चांद होते, 4 धरती होती। एक ही सूरज, एक ही चंदा, एक ही धरती है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा। मूर्खों के सरदार बने बैठे हैं सारे। थोड़ी बुद्धि की बत्ती जलाओ और दिव्य दृष्टि से देखो तुम्हें क्या दिखता है। सब घट राम रहा भरपूर, घट घट मेरा साइया, और सुनी सेज न कोई। बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। सुनील कुमार, आप किस धर्म से हो भाई? धर्म कहां से शुरुआत हुई, पैदा कहां से हुआ धर्म? धर्मों के नाम किसने रखे जब ये अक्षर नहीं थे? काका का, आ ई उ ऊ, चाचा जा, टाठा डा।
तब धर्मों के नाम कौन रखता? अक्षर पहले आए या धर्म पहले आए? यही समझ लो, पहले अक्षर बने या पहले धर्मों के नाम बने? जब अक्षर ही नहीं बनेंगे तो धर्म का नाम कैसे रखोगे? कि तुम हिंदू हो, कि तुम मुसलमान हो, कि तुम बौद्ध हो, कि तुम जैन हो। अभी कोई नया इंसान आके बड़ा प्रचार कर दे, जैसे महात्मा बुद्ध ने किया, जैन ने किया, तो एक और धर्म बन जाएगा। कैसे बनेगा? इन्हीं अक्षरों से। अगर ये 52 अक्षर ABCD काखा गा उड़ा एड़ा ईड़ी अलिफ बे ते पे, ये सारे अक्षर खत्म कर दो, सारे धर्मों के नाम खत्म हो जाएंगे, सारे भगवानों के नाम खत्म हो जाएंगे। सारी दुनिया के जितने भी लोग अपना अपना नाम पासपोर्ट पे, आई कार्ड पे, राशन कार्ड पे लिखवा के बैठे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। नामों का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये सब 52 अक्षर से, ये सब वर्णमाला से बना बना के बैठे हुए हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं जान पा रहा जो सबके पास है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मंडाकाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब पत्थर पे विश्वास मत करके बैठ जाना कि पत्थर में भगवान है। अभी जहां गोलियां चल रही हैं वो मंदिर में ही थे लोग, जहां 3 तरफ से उनको घेर लिया गया। मंदिर में कौन है फिर? बचा क्यों नहीं रहा? जहां वो मालिक बैठा है वहां कोई खोज नहीं रहा, और जहां वो नहीं है वहां भीड़ लगा रखी है। साहिब कह रहे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। भगवान कहां है? जो पुलिस वाले उन्हें बचा रहे हैं उनके अंदर विराजमान है। कहां होता है परमात्मा? आत्मा में परमात्मा है। आत्मा में परमात्मा है, पत्थर में परमात्मा नहीं है। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ये चाकी भली, जो पीस खाए संसार। समझो इस बात को। तुम्हारे भाव हैं किसी भगवान में, अच्छी बात है। किसी भी देवी देवताओं में भाव है, अच्छी बात है। कम से कम किसी से तो प्रेम कर रहे हो, 100 बुराइयों से बचे हुए हो। देखो पूरा साल बकरे खाएंगे, मुर्गे खाएंगे, लेकिन सावन आते ही कैसे शुद्ध शाकाहारी, ब्राह्मण भी पीछे फेल कर देंगे। वो लोग ब्राह्मण को भी फेल कर देंगे। सावन सावन क्यों? डर है, भगवान का डर है, भोले से प्रेम है। लेकिन तुम्हें कौन समझाए कि बकरा खाना पाप होता है, मुर्गा मारना पाप होता है। चाहे तुम सावन में वो करो, चाहे तुम भादों में करो, चाहे तुम पतझड़ में करो, चाहे तुम बसंत में करो। किसी का दांत तोड़ दो तुम,
बसंत में, और किसी का दांत तोड़ दिया तुमने घुसा मार के पतझड़ में, तो क्या दफाएं अलग अलग लगेंगी? कर्म भार क्या अलग अलग होगा? सजा अलग अलग मिलेगी? जज कहेगा नहीं जी, तूने तो बसंत में, तूने तो सावन में दांत तोड़ा है, तुझे ज्यादा पाप लगेगा, तेरी ज्यादा दफाएं लगाऊंगा, सजा करूंगा तुझे। और तूने बसंत में दांत तोड़ा है, पतझड़ में, इसमें कम हो जाएगी सजा। कहां चक्कर में पड़े हो भाई? गला काटने का मतलब है गला कटाना पड़ेगा, रोक नहीं सकता कोई। कोई कहे कि गंगा में छलांग मार के नहा लूंगा तो सारे बकरे खाए हुए सब माफ हो जाएंगे। तुम किसी का कत्ल कर दो और जाके काशी में गंगा स्नान कर लेना, पुलिस पकड़ के जब ले जाएगी तो कहना जज से, महाराज जी मैं तो गंगा स्नान करके आया हूं, मेरे तो सारे पाप कट गए, ग्रंथों में लिखा है। कट गए क्या? तुम्हें नानी याद दिला देगा, फांसी पे चढ़ाएगा। गंगा भी कर्म नहीं काट सकती। भीष्म पितामह उनके पुत्र थे, गंगा पुत्र, उन तक के कर्म नहीं काट पाई। एक सांप को बचाया था उन्होंने, गलती से कांटों की झाड़ियों में फेंक दिया। जितने कांटे उस सांप के घुसे उतने ही तीर भीष्म पितामह के शरीर में घुसाए गए। क्या शेर के लिए मांस खाना पाप है? बिल्कुल पाप नहीं है, क्योंकि शेर को रोटियां बनाने का अधिकार नहीं है भाई। शेर खेतीबाड़ी नहीं करता, शेर को दांत और पंज प्रकार के दिए गए हैं। अगर इंसान को भी मांस खाने के लिए बनाया होता तो जो दांत तुम कहते हो ये छोटे वाले दांत शेर की तरह हैं भाई, शेर की तरह नहीं है। ये शेर की तरह दांत नहीं है, गलत फहमी में मत रहना। अगर ये शेर की तरह दांत होते तो बाकी दांत छोटे होते और ये तुम्हारी नाक तक पहुंच रहे होते, ऊपर 6-6 इंच के। ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है इन लोगों ने कि हमारे दांत नोकीले होते हैं। केवल 4 दांत नोकीले होते हैं भाई, और उनका साइज भी छोटा कर दिया है ये समझाने के लिए कि तुम जानवर नहीं हो। जो जितने भी जानवर हैं, तुम किसी भी जानवर का मुंह खोल के देखो, जितने भी मांसखोर जानवर हैं जिनको बनाया मांस खाने के लिए, उनके ये चारों दांत बाकियों से 3-3, 4-4 इंच लंबे होंगे। मुंह खोल के देख लेना। वो दांत दिए गए हैं उन्हें मांस खाने के लिए, क्योंकि वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते, ना कि तुम्हें मांस खाने की अनुमति है। शिव महापुराण खोलूंगा ना जिस दिन, उसमें मांस खोरों के साथ क्या क्या होगा नरकों में, पूरा सिस्टम बता रखा है, एक से एक। 7 स्पेशल अलग अलग तरह के नरक बना रखे हैं, बड़ी बड़ी कड़ाई रख रखी हैं वहां पे, और उसी में पकोड़े तलेंगे तुम्हारे। याद रखना इस बात को। मांस खाना महापाप है। जितनी बार गर्दन काटोगे तुम्हें अपनी गर्दन कटानी पड़ेगी, कोई बचाना नहीं। देखो सुनील कुमार, आपके सवाल बहुत जायज़ भी हैं, लेकिन आप सवाल करें लेकिन पहले सत्संग सुने। हमारे सत्संग 1 नंबर से स्टार्ट करें, आपको इन सब का जवाब वहीं पे दिया गया है। आपका सवाल है आजकल जो कुछ संत जेल में हैं उनका कर्मों का फल है या लीला, जैसे रामपाल जी, आसाराम जी। भाई लीला ऐसे नहीं की जाती है कि 10-10 साल जेल में सड़ रहे हैं, कह रहे हैं लीला कर रहे हैं। लीला नहीं होती है वो। लीला क्या होती है, जैसे कृष्ण जी जब पैदा हुए तो जितने भी ताले लगे थे वो सब खुल गए, जितने भी द्वारपाल थे सब सो गए। इसको कहते हैं लीला। कबीर साहब ने भी लीला करी है। कबीर साहब को जेल में डाला गया, ताला लगा के जैसे ही बाहर आए तो देखा वो बाहर बैठे हैं। कबीर साहब को कुएं में डाला गया, ऊपर से पत्थर फेंके गए, पूरा कुआं भर दिया पत्थर फेंक फेंक के।
जब बाहर देखा तो कबीर साहब बैठे हैं। बहुत सी लीलाएं हुई हैं। ये होती है लीला। ये नहीं होती है कि पहले कहो मैं जाऊंगा नहीं, मैं आऊंगा नहीं कचहरी में, फिर पुलिस वाले आए और पकड़ के ले गए, फिर कहते हुए लीला चल रही है। ये लीला नहीं है भाई, ये लीला नहीं है। 40-40 वकील लगा दिए तब भी जमानत नहीं मिल रही है, ये लीला नहीं है। ये कर्म भोग है। भोगेगा अपना किया रे। और ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं भोगता, गुरु भी भोगता है। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो उड़ जा हंस अकेला। तो बात ये है, कबीर साहब कहते हैं उड़ जा हंस अकेला। तुम्हें अकेला करने ही आता है गुरु यहां पे, क्योंकि तुम किसी ना किसी के साथ बंधे रह जाते हो कि मेरी मुक्ति तब होगी जब मेरा गुरु लेने आएगा। अरे भाई, जब गुरु ने तुझे बता दिया तेरे घर में ही कुआं है और खोदने की विधि बता दी, अब गुरु कौन सा गिलास पानी का लेके आएगा तुझे पिलाने के लिए? तेरे घर में ही कुआं है और तुझे विधि बता दी पानी निकालने की, तो निकाल और पी। अब गुरु क्या करेगा? ये सब बेवकूफ बनाते हैं जितने गुरु बैठे हुए घंटा लिए, जो तुम्हें कहते हैं मेरे बिना तेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। भाई, ज्ञान से मुक्ति होती है। हमारे पंथ में भी ज्ञान से मुक्ति होती है। ज्ञान क्या होता है समझ लो।